अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में भारी गिरावट। ये एफपीओ प्राइस से 15% नीचे लुढ़क गया। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 28 जनवरी सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है, एफपीओ प्राइस से भी 15% नीचे के दाम अब अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स में। खबर निकल के आ रही है कि ईडनबर्ग रिसर्च की नेगेटिव रिपोर्ट का असर अडानी ग्रुप की कंपनियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी कंपनियों के शेयर्स पर पड़ने लगा है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे ज़्यादा असर अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स और कंपनी की ओर से शुक्रवार को लॉन्च 20,000 करोड़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ पर पड़ा है। इशू खुलने के पहले दिन एफपीओ केवल 1% सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल पोर्शन में मात्र 2% सब्सक्राइब हुआ है। इसकी वजह अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर्स का 20% से अधिक टूटना है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में कंपनी के एफपीओ का इशू प्राइस 3,112 से 3,276 रुपये प्रति शेयर था, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे अडानी एंटरप्राइज का शेयर 2,762 रुपये तक नीचे लुढ़क गया। यानी एफपीओ प्राइस से 15% से अधिक की गिरावट देखी गई। इसको देखते हुए एफपीओ में केवल 1% सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल पोर्शन में मात्र 2% ही हुआ। इससे अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ को असफल होने का भी अब एक खतरा सा मंडरा रहा है। जब 18 जनवरी को एफपीओ का मूल्य निर्धारित किया गया था तो ये मार्केट प्राइस उस समय अडानी एंटरप्राइजेज का 3596 रुपये था, और ये एफपीओ जो था वो 10 से 13% तक सस्ता था। लेकिन अब ये एफपीओ प्राइस से अडानी एंटरप्राइजेज के दाम 15% तक नीचे गिर गए हैं और ये 2,762 रुपये पे आ गया है। अतः अब एफपीओ के ऊपर लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। न केवल अडानी एंटरप्राइजेज अपितु अडानी ग्रुप के लगभग सभी शेयर्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट दर्ज हुई। अडानी एंटरप्राइज में 18 लगभग 18.5%, अडानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 20%, अडानी टोटल गैस में 20%, अडानी पोर्ट्स में लगभग 16%, अडानी ट्रांसमिशन में लगभग 20%, अंबुजा सीमेंट में लगभग 17% और एसीसी सीमेंट में 13% से अधिक की गिरावट देखी गई। अडानी पावर के अंदर कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, अडानी विल्मर में भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ और एनडीटीवी के ऊपर भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके स्टॉक के अंदर भी भारी गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप को कर्ज देने वाले बैंकों के शेयर्स के अंदर भी भारी गिरावट देखी गई। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 7.5%, यूको बैंक लगभग 5.5%, कैनरा बैंक लगभग 5%, पीएनबी लगभग 4.84%, एसबीआई 4.69% और आईसीआईसी 4.33% के दाम गिरे। एलआईसी के पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। एलआईसी अडानी ग्रुप में निवेश करने वाली सबसे बड़ी डोमेस्टिक यानी घरेलू संस्थागत निवेशक है। इसकी समूह में 4 लिस्टेड कंपनियों में 5% की हिस्सेदारी एलआईसी की बताई जाती है और यही वजह है एलआईसी के शेयर्स के अंदर भी लगभग 3.5% की गिरावट देखी गई है। देखना यह है दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले शो के अंदर भी आपको यही कहा था कि बाज़ारों में अभी उतार चढ़ाव का समय है, ये वेट एंड वॉच का समय है। इस समय जल्दबाजी करना बिल्कुल खतरा से खाली नहीं हो सकता है। ये समय जो ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको सावधानी रखनी चाहिए। साथ साथ निवेशकों को निचले स्तर के ऊपर थोड़ा सा निवेश के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अभी वेट एंड वॉच यानी धैर्य रखने का समय है। अडानी ग्रुप के साथ साथ बाकी बड़े ग्रुप्स के अंदर भी कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, अभी सावधानी रखनी अपेक्षित है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।